Hello, my dear friends and students. Today is my video lecture is Hospital Pharmacy Lecture 4. इससे पहले हम हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हम इसमें फ्लो चार्ट्स पढ़ेंगे, इन पेशेंट आउट पेशेंट मटेरियल मैंस को लेके रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, स्टाफ की रिक्वायरमेंट कैसे होती है, एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए होता है, एबिलिटीज क्या कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इसमें है फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन। इन चार्ट को हम दो डिफरेंट में लेके चलेंगे, आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट। आउट पेशेंट और इन पेशेंट का मतलब पहले आपको बता चुकी हूँ। पहला है आर एक्स रिटन बाय डॉक्टर। आर एक्स का मतलब होता है यू टेक, यानी मेडिसिन लेना। कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, सबसे पहले डॉक्टर आरएक्स लिखते हैं, उसके बाद मेडिसिन लिखना शुरू करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा, पहले उसका डायग्नोज किया पेशेंट का, उसके बाद उसने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा। वो प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मासिस्ट रिसीव करेगा। उसमें वो जो मेडिसिन लिखी है उसमें लेबलिंग करेगा, प्राइसिंग करेगा, सिलेक्शन करेगा। इट्स मीन वो आपको ये बताएगा कि आप कौन कौन सी दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो सारी लेबलिंग करके देगा। फिर वो आपको डिस्पेंस कर देगा। उसके बाद आपको उसका पेमेंट करना होता है। कैश में करेंगे, फ्री है या चार्ज में करेंगे, ये सारी चीज आपकी नहीं, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में। फिर एक साइड आता है प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड। इसमें रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल एंड प्रिस्क्रिप्शन फाइल्ड, रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन फाइल एंड नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन फाइल। जब आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसमें जो मेडिसिन होती है वो एक साइड नोट भी करता है, जिससे वो ये पता चलता है कि स्टॉक कितना है, कैसा है। नार्कोटिक प्रिस्क्रिप्शन थोड़े डेंजरस होते हैं, तो उसको देखने के लिए, उसको लेने के लिए वो नोट करके रखते हैं कि हमने इन पेशेंट्स को ये नार्कोटिक दिए हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है कि वो नार्कोटिक कहीं गलत वे में यूज ना कर रहे हों। ये हो गया आउट पेशेंट का। ये है इन पेशेंट का फ्लो चार्ट। इन पेशेंट में क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर ने आरएक्स लिखा। उसके बाद जो डॉक्टर है वो प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मेसी में जाएगा, वहां से वो क्रेडिट होगा, फिर पेमेंट होगा, क्रेडिट इशू, फिर सिलेक्शन, लेबलिंग, प्राइसिंग, सारी चीजें होंगी, फिर पेमेंट आएगा। फिर यहीं पर जब प्रिस्क्रिप्शन कॉपी किया जाएगा बाय नर्स से, वो इन पेशेंट का मेडिकेशन ऑर्डर किया जाएगा, रिसीव्ड किया जाएगा बाय फार्मासिस्ट। फिर फिलिंग ऑफ ऑर्डर, डिस्पेंसिंग ऑर्डर एंड चार्ज। अब जब इन पेशेंट है वो जब डिस्चार्ज हो जाएगा, उसके बाद वो आरएक्स रिसीव किया जाएगा बाय फार्मासिस्ट, उसे दोबारा सिलेक्शन किया जाएगा अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है तब। फिर उसे पूरा कैश जितना भी उसका बिल है वो सारी चीजें दी जाएंगी। ये हो गया इन पेशेंट का। इन पेशेंट का सिंपल ये है कि अगर वो वहीं पर एडमिट है पेशेंट, तो प्रिस्क्रिप्शन नर्स के थ्रू वो ऑर्डर किया जाएगा, फार्मासिस्ट रिसीव करेगा, उन्हें सिलेक्शन, लेबलिंग, वो सारी चीजें नर्स के थ्रू होंगी। फिर वहीं से वहीं चार्ज होगी। लेकिन जब डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज के बाद एंड में चार्ज होती है, एंड में कैश दिया जाता है। अब है मटेरियल का फ्लो चार्ट। ये मटेरियल है। नॉर्मली देखो, मेडिकल स्टोर गए, मेडिकल स्टोर से फार्मेसी, क्वालिटी कंट्रोल। जब मेडिकल स्टोर गए तो पेरेंटल मैन्युफैक्चर और पेरेंटल्स हैं, यहाँ पर गया तो ये फार्मेसी में आएगा, फिर ये इन पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन वहीं पर मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑर्डर डोसेज फॉर्म, ये रिसिपिएंट जाएगा क्वालिटी कंट्रोल फार्मेसी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट भी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, दोनों पेशेंट की फार्मेसीज अलग होंगी। अब आता है पर्सनल रिक्वायरमेंट। किस ऑर्डर में पर्सन रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल फार्मेसी में? डिस्पेंसिंग सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन एंड क्लिनिकल फार्मेसी में अलग अलग तरीके के पर्सन रिक्वायरमेंट होते हैं, अलग अलग एजुकेशन चाहिए होती हैं, डिफरेंट सारी चीजें चाहिए होती हैं। अगर हम देखें तो पर्सनल रिक्वायरमेंट के कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं दिए गए हैं, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन नहीं दी गई है। अगर नंबर ऑफ फार्मेसीज हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है, वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड। वर्कलोड उस हॉस्पिटल का कितना है, उतने ही फार्मासिस्ट चाहिए होंगे। फार्मासिस्ट जो हम लेंगे उनका फार्मेसी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम बेड को देख के फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड करें, जैसे 50 बेड्स में हमें 3 फार्मासिस्ट चाहिए, 100 बेड पे 5, 200 पे 8 एंड 300 पे 10, एक ही रिक्वायरमेंट बताई है यहाँ पर। फिर आता है ये एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर। जो उसके बाद आता है हेड ऑफ फार्मेसी सर्विस, जो एम फार्म क्वालिफाइड होना चाहिए। वो फिर पार्ट करेगा डिस्पेंसिंग केमिस्ट्री, जो डिप्लोमा है होल्डर होना चाहिए। डिस्पेंसरी केमिस्ट्री में दो में जाएगा, इन पेशेंट, आउट पेशेंट। यानी इन पेशेंट केमिस्ट्री अलग होगी, केमिस्ट अलग होगी, सॉरी केमिस्ट,
और आउट पेशेंट की केमिस्ट अलग होगी। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, इसके अंदर एमफार्म क्वालिफाइड चाहिए। ये भी दो में डिवाइड होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड यानी पेरेंटरल एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग आईवी फ्लूइड्स में आ जाता है बी फार्म या फिर एम फार्म क्वालिफाइड होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में आ जाएगा बी फार्म। क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट बी फार्म क्वालिफाइड, क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट एम फार्म क्वालिफाइड, मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट बी फार्म और डी फार्म। ओके, ये क्वालिफिकेशन है, सिर्फ क्वालिफिकेशन को लेके यहाँ पर हमें अभी पढ़ना है। अभी आता है स्टाफ एंड देयर क्वालिफिकेशन। अगर हमें स्टाफ उसमें लेना है, रिक्वायरमेंट है, तो किस बेसिस में फार्मेसी का स्टाफ लेंगे? नंबर ऑफ बेड इन हॉस्पिटल, एक तो हो जाता है कि कितने बेड हैं हॉस्पिटल में, उसके जैसे हमने पहले बताया था 50 बेड हैं तो 3 फार्मासिस्ट चाहिए। और आउट पेशेंट इन पेशेंट सर्विसेज के ऊपर हम स्टाफ का रिक्वायरमेंट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग एंड फॉर्मुलेशन कितना है, और फार्मेसी स्टॉक एंड डिस्पेंसेस। इन 4 वेज के ऊपर हम किसी भी स्टाफ का रिक्वायरमेंट करते हैं, या फिर उन्हें लेकिन फार्मेसी स्टाफ में ही ये 4 चीजें चलती हैं। ओके, फिर आता है हॉस्पिटल फार्मेसी शुड अपॉइंटेड द फॉलोइंग स्टाफ पर्सनल्स, यानी 1 चीफ फार्मासिस्ट इन डायरेक्टर, 4 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन स्मॉल हॉस्पिटल, यानी 4 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए अगर स्मॉल हॉस्पिटल में उसमें सिर्फ 60 पेशेंट्स हैंडल किए जा रहे हैं। सफिशिएंट काउंट ऑफ असिस्टेंट, अटेंडेंट एंड स्वीपर्स, फार्मासिस्ट कम क्लर्क एंड मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब आता है इक्विपमेंट्स। अब आता है इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स में कुछ लिस्ट दी हुई है, जैसे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट। प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स में आ गया बैलेंसिंग, डिस्टिल्ड वाटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मिक्सिंग टैंक, फिल्ट्रेशन, ऑटोक्लेव, ओवन, पीएच मीटर एंड रेफ्रिजरेटर। ये सारी चीजें हॉस्पिटल फार्मेसी की आइटम्स होने चाहिए एक हॉस्पिटल में। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव इक्विपमेंट, इसमें बुक केसेस, नोटिस बोर्ड, टाइपराइटर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कैश रजिस्टर, डेस्क, लॉकर एंड वर्क टेबल्स। अब आ गया फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। एक फ्लोर में कितना स्पेस होना चाहिए? अगर आपका किसी भी साइज का हॉस्पिटल है, 250 स्क्वायर फीट का फार्मेसी रिक्वायरमेंट है, इतना होना ही चाहिए। अब वो जो पर बेड में डिस्टेंस होता है वो बेडेड वाइज डिसाइड किए गए हैं। जैसे 100 बेड का हॉस्पिटल है तो 10 स्क्वायर फीट का पर बेड में डिस्टेंस होगा। 200 है 6 स्क्वायर फीट, 5 स्क्वायर फीट का है लार्ज हॉस्पिटल में। फ्लोर आपका स्मूथ, इजी, वॉशेबल, रेजिस्टेंट, एसिड रेजिस्टेंट होना चाहिए। फ्लोरेसेंट लैम्प आर प्लेस इमीडिएटली अबव द प्रिस्क्रिप्शन काउंटर। जो प्रिस्क्रिप्शन काउंटर्स हैं उसमें फ्लोरेसेंट लैम्प लगी होनी चाहिए। अब कुछ एबिलिटीज हैं ये, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। इस एबिलिटी में क्या होता है, इसमें प्लान किया जाता है, कोई भी फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, वो जो हॉस्पिटल फार्मेसी में जो भी प्लान ऑर्गेनाइज होने हैं, जितने भी फंक्शन होने हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी देखते हैं। नॉलेज ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शंस, यानी जितने भी ड्रग हम हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, उसकी फार्मेकोलॉजी क्या है, टॉक्सिकोलॉजी क्या है, उनके मोड ऑफ एक्शंस क्या हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर, इसमें होता है कि जितनी भी परचेज किए जा रहे हैं, ड्रग डिस्पेंस किए जा रहे हैं, उसका ये नोटिस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर में फिर आता है पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एक्टिविटी। रिसर्च एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए फार्मासिस्ट को किसी भी रिसर्च को लेके। टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में होता है कि जितने भी प्रोग्राम किए जा रहे हैं टीचिंग को ट्रेन करने के लिए, उन सब में फार्मासिस्ट को अपना प्रेजेंट होना चाहिए। फिर 6 वन है एबिलिटी टू डेवलप मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। इट्स मीन जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस हैं उसमें जो डेवलप आने हैं उनमें भी हम फार्मासिस्ट ही देखते हैं। टेक्निकल एबिलिटी सेम है कि उसमें हमें ड्रग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब ये एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी की रिक्वायरमेंट बताइए कहाँ पर कैसे कैसे होती है। डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, इस चीफ फार्मासिस्ट होता है, इसमें एम फार्म रिक्वायरमेंट होती है। फार्मासिस्ट एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट यानी डिस्पेंसरी में होता है तो बी फार्म। फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर्स में सेम वही है। 2 फार्मासिस्ट बी फार्म डी फार्म, डिस्पेंसरी पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल।
ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हेल्प करेंगे आपको इसे इजीली याद करने में। और इसको ध्यान से देखिएगा, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। सारे पीपीटी के सारे वीडियोस के अंदर आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके लास्ट एग्जाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको शायद, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।